Good morning, students. I am teaching you chapter number 9, Wangari Maathai, and page number is 33. Let us begin the story. Besides her conservation work, Wangari was also a campaigner for human rights, AIDS prevention, and women's issues, and she frequently represented these concerns at meeting of the United Nations General Assembly. तो कह रहा है कि वांगारी माताई ने एनवायरमेंट को कंजर्व करने के अलावा, मतलब आपको मालूम है कि जो वांगारी माताई थी बहुत ही बड़ी इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज थी, पर्यावरणविद थी। तो वांगारी माताई ने पर्यावरण को कंजर्व सुरक्षित रखने के अलावा उसने क्या किया, वह ह्यूमन राइट्स की, मानव अधिकारों की क्या थी, वो बहुत ही बड़ी, वो एक संदेशवाहक थी। वो ह्यूमन राइट्स की बात करती थी, एड्स प्रिवेंशन की बात करती थी, और जो वुमेन्स इश्यूज थे, जो महिलाओं के मुद्दे थे, वो उसकी बात करती थी। तो इस तरह की जो इश्यूज है, ह्यूमन राइट्स, एड्स प्रिवेंशन, वुमेन इश्यूज, इस तरह के इश्यूज को वह यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की मीटिंग के दौरान इन बातों को रखती थी। ए विजनरी एनवायरमेंटलिस्ट, जो आपकी वांगारी माताई थी, वो क्या थी, विजनरी इन्वायरमेंटलिस्ट थी। वो मतलब फ्यूचर के बारे में वो हमेशा प्लान करके बैठे रहा करती थी, फ्यूचर की भी प्लानिंग वो करके बैठी थी, फ्यूचर में क्या होगा, कैसे क्या करना। वांगारी माथाई इज रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड फॉर हर अचीवमेंट्स। वांगारी माथाई को उसकी उपलब्धियों के कारण, उसकी अचीवमेंट्स के कारण पूरे संसार के लोग पहचानते हैं, जानते हैं। शी हैज हैड मेनी प्राइजेस एंड रिकॉग्निशन बिस्टोड अपॉन हर। वांगारी माथाई को बहुत सारे प्राइज और पुरस्कार प्रदान किए गए। इन 1991 she received the Goldman Environmental Prize, one of the most prestigious in the world. 1991 में 1991 में वांगारी माथाई को गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज मिला, जो कि संसार का बहुत ही जाना माना प्रतिष्ठित पुरस्कार। इन द सेम ईयर शी ऑल्सो रिसीव द यूनाइटेड नेशंस अफ्रीका प्राइज फॉर लीडरशिप। और उसी वर्ष वांगारी माथाई को एक पुरस्कार मिला, वो क्या था, यूनाइटेड नेशंस अफ्रीका प्राइज फॉर लीडरशिप। इन 2004 वांगारी माथाई रिसीव द नोबल पीस प्राइज। और 2004 में वांगारी माथाई को नोबल पीस प्राइज मिला। नोबल प्राइज मिला किस चीज़ के लिए, वर्ल्ड में पीस स्थापित करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए। द नॉर्वेजियन नोबल कमिटी सेड इन ए स्टेटमेंट announcing Wangari Maathai as the 2004 Nobel Peace Prize winner। जो नॉर्वेजियन नोबल कमेटी थी, उसने वांगारी माथाई को 2004 का, जब वो नोबल पीस प्राइज दे रहे थे, तब उन्होंने वांगारी माथाई के सम्मान में ये सेंटेंस कहे थे, हर यूनिक फॉर्म्स ऑफ एक्शन हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ड्राइंग अटेंशन टू पॉलिटिकल ऑपरेशन नेशनली एंड इंटरनेशनली। उन्होंने कहा कि ये जो वांगारी माथाई है, ये अपने आप में बहुत ही यूनिक है, और इनका जो कंट्रीब्यूशन वो क्या बहुत ही अमूल्य है। और इन्होंने योगदान दिया, क्या योगदान दिया है कि ये जो पॉलिटिकल ऑपरेशंस है, ये जो पॉलिटिकल लोगों को टार्चर किया जा रहा है, इसके ऊपर उन्होंने क्या किया, वर्ल्ड का ध्यान आकर्षित किया, नेशनली और इंटरनेशनल। नेशनली देखे या इंटरनेशनली देखे, सब जगह पॉलिटिकल ऑपरेशन हो रहा है। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या कर, लोगों का शोषण कर रही हैं। शी हैज सर्व्ड एज इंस्पायरेशन फॉर मेनी इन द फाइट फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स। और जो वांगारी माथाई वो क्या है, उसने लोगों के सामने क्या एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि वांगारी माथाई ने जो डेमोक्रेटिक राइट्स थे उसके लिए उसने क्या किया, लड़ाई किया और उसको हासिल किया। इस तरीके से वो लोगों के सामने एक इंस्पिरेशन है। एंड हैज स्पेशली इनकरेज वुमन टू बेटर दियर सिचुएशन। और वांगारी माथाई का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसने क्या किया, महिलाओं को इनकरेज किया है, मोटिवेट किया है
कि वो अपनी कंडीशन को सुधार सके। उसने महिलाओं को इंस्पायर्ड किया है कि वो अपनी सिचुएशन को और बेहतर बना सके समाज में। While accepting the Nobel Peace Prize, वांगारी मथाई said, जब वांगारी मथाई को नोबेल पीस प्राइज दिया जा रहा था उस समय वांगारी मथाई ने क्या कहा था वो देखते हैं। As the first African woman to receive this prize, I accept it on behalf of the people of Kenya and Africa and indeed the world. तो जब वांगारी मथाई नोबेल पीस प्राइज ले रही थी उस समय उसने क्या किया? एज द फर्स्ट अफ्रीकन वुमन टू रिसीव दिस प्राइज, उसने कहा कि मैं पहली अफ्रीकन महिला हूं जिसको ये नोबेल प्राइज मिल रहा है। आई एक्सेप्ट इट ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ केन्या एंड अफ्रीका, उसने कहा कि मैं पहली अफ्रीकन महिला हूं जिसको ये सौभाग्य मिला नोबेल प्राइज प्राप्त करने का। और उसने कहा कि इस पुरस्कार को मैं केन्या और अफ्रीका के लोगों की तरफ से क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं। उसने कहा कि इस पुरस्कार को मैं केन्या और अफ्रीका की तरफ से ले रही हूँ, इंडीड द वर्ल्ड। उसने कहा कि ये जो पूरे वर्ल्ड की तरफ से, पूरे संसार की तरफ से मैं इस सम्मान को ग्रहण कर रही हूँ। उसने कहा कि ये जो मुझे प्राइज मिल रहा है ये अफ्रीका और केन्या की जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं, उनके लिए क्या होगा? इंस्पिरेशन होगा। आई एम स्पेशली माइंडफुल ऑफ वुमेन एंड द गर्ल चाइल्ड। वांगारी मथाई ने कहा कि मैं किसकी पजदर हूँ? वुमेन और जो गर्ल चाइल्ड है उनकी पजदर। उसने कहा कि मैं विशेषतः मैं महिला की जो अधिकारों की रक्षा मैं उसके लिए लड़ती हूँ। आई होप इट विल इनकरेज देम टू रेज देयर वॉइसेस एंड टेक मोर स्पेस फॉर लीडरशिप। वांगारी मथाई ने कहा कि आज मुझको जो नोबेल प्राइज मिल रहा है इसको देखकर जो और महिलाएं हैं वो क्या होगी? इंस्पायर्ड होगी और वो भी क्या करेंगी? अपनी आवाज़ों को उठाएंगी, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगी और वो भी क्या करेंगी? लीडरशिप करेंगी। उनके अंदर भी लीडरशिप की क्षमता आएगी और मुझको देखकर वो भी क्या होगी? इंस्पायर्ड हो जाएंगी, वो भी अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगी, वो भी पढ़ें लिखेंगी और उनके अंदर भी क्या होगी? लीडरशिप होगी। Although this prize comes to me, it acknowledges the work of countless individuals and groups across the globe. तो वांगारी मथाई ने कहा कि ये पुरस्कार जो आज मुझको मिल रहा है, इसके पीछे, इस पुरस्कार को लेने के लिए मैंने व्यक्तिगत तौर पे पता नहीं कितने अनगिनत क्या किए, मेहनत की है और बहुत सारे ग्रुप, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे लोगों ने क्या किया? काम किया। वांगारी मथाई ने कहा कि ये जो पुरस्कार मिल रहा है, ये जो मैंने व्यक्तिगत तौर पे इतनी मेहनत की है और मेरे लोग, मेरी जो संस्था जो पूरे विश्व में फैली हुई है, उन लोगों के सम्मिलित सहयोग की वजह से मुझे ये पुरस्कार मिल रहा है। द वर्क क्वाइटली एंड ऑफन विदाउट रिकॉग्निशन टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, प्रमोट डेमोक्रेसी, डिफेंड ह्यूमन राइट्स एंड इंश्योर इक्वलिटी बिटवीन वुमेन एंड मेन। उसने कहा कि दे वर्क क्वाइटली एंड ऑफन विदाउट रिकॉग्निशन टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। उन्होंने कहा कि मेरे संस्था के जो लोग हैं, मेरे ग्रुप के लोग हैं, वो बिना किसी पहचान के, वो बिना किसी हम कह सकते हैं दिखावा के, वो क्या करते हैं? वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। कहते हैं मेरे संस्था के लोग, उनको नाम कमाने की, यश कमाने की चिंता नहीं है। वो बिना नाम कमाए बगैर, बिना लोगों की चर्चा में आए बगैर वो क्या करते हैं? वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, वो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, वो जो ह्यूमन राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करते हैं और वो जो मेन और पुरुष और महिला इन दोनों के बीच क्या शो करते हैं? इक्वलिटी। तो कह रहा मेरे ग्रुप के लोग बिना शोर शराबा किए, बिना लोगों को दिखाए इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, वो डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, वो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और वो ये दिखाते हैं कि पुरुष और महिला दोनों बराबर है, दोनों में कोई भेद नहीं है। बाय डूइंग सो दे प्लांट सीड्स ऑफ पीस। और उनका कि ऐसा कर कर मेरी जो संस्था के लोग वो क्या करते हैं? वो शांति का बीज बोते हैं, लोगों के बीच में शांति का मैसेज पहुंचाते हैं। आई नो दे टू आर प्राउड टुडे। वांगारी मथाई ने कहा कि जो मुझे प्राइज मिल रहा है, इससे मेरी संस्था के, मेरी टीम के जितने भी लोग पूरे विश्व में फैले हुए हैं, वो आज गर्व महसूस कर रहे होंगे।
This honor is also for my family, friends, partners and supporters throughout the world. वंगाली मथाई ने कहा कि आज ये सम्मान, ये पुरस्कार, ये नोबेल प्राइज मुझे मिल रहा, ये मेरी फैमिली, फ्रेंड्स, पेरेंट्स और जो पूरे विश्व भर में मेरे सपोर्टर है, प्रशंसक है, उनके लिए सम्मान की बात है. All of them helped shape the vision and sustain our work. उन्होंने कहा कि मुझे आज इस मुकाम पर पहुंचाने का जो श्रेय है वो मेरे फ्रेंड्स, पार्टनर्स, मेरे सपोर्टर्स को जाता है, जिन्होंने क्या किया, मेरा इतना सपोर्ट किया और आज जाकर हमारा ये विजन पूरा हुआ, आज जाकर मुझे नोबेल प्राइज मिल रहा है. तो इसमें मेरे जो सपोर्टर्स हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है. I am immensely privileged to join my fellow African peace laureates, President Nelson Mandela and F.W.T. Clark, Archbishop Desmond Tutu, the late Chief Albert Luthuli, the late Anwar El Sadat and the UN Secretary General Kofi Annan. उसने कहा कि मैं अत्यधिक क्या हूँ, मुझे इस बात का खुशी है कि मेरी इस अफ्रीकन पीस को किन किन लोगों ने ज्वाइन किया, जैसे नेल्सन मंडेला, इन बड़े बड़ी हस्ती, इन बड़े बड़े लोगों ने ज्वाइन किया और मुझे क्या किया, सपोर्ट किया. उन्होंने मुझे सपोर्ट किया. इन लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ. आई नो दैट अफ्रीकन पीपल एवरीवेयर आर इनकरेज्ड बाय दिस न्यूज़. उन्होंने कहा कि अफ्रीका के लोग दुनिया भर में चाहे जहाँ भी होंगे, जब उनको ये बात मालूम पड़ेगी, उनको जब ये मालूम पड़ेगा कि आज मुझको नोबेल प्राइज़ मिल रहा है, तो क्या होंगे, बहुत खुश होंगे और वो इनकरेज होंगे, मोटिवेट होंगे. माई फेलो अफ्रीकन्स, एज वी एम्ब्रेस दिस रिकग्निशन, लेट अस यूज इट टू इंटेंसिफाई आवर कमिटमेंट टू आवर पीपल टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट एंड पॉवर्टी एंड देयर बाय इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो उन्होंने अफ्रीका के अपने साथियों से गुहार लगाई कि हमने जो कमिटमेंट लोगों को दिया है उसको हमको क्या करना है, पूरा करना है. हमारा कमिटमेंट क्या है, टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट एंड पॉवर्टी, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं और जो गरीबी है, पॉवर्टी, उसको घटाना और लोगों की जो लाइफ है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, लोगों के जीवन के स्तर को सुधारना. लेट अस एम्ब्रेस डेमोक्रेटिक गवर्नेंस. उन्होंने कहा कि चलिए हम जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है, प्रजातांत्रिक गवर्नेंस, उसको हम स्वीकार करते, गले लगाते हैं. प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, हम जो ह्यूमन राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करेंगे. एंड प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट, और हम आप क्या करें, मिलकर अपना इन्वायरमेंट, जो पर्यावरण है, उसको प्रोटेक्ट करें. आई एम कॉन्फिडेंट दैट वी शैल राइज टू द ओकेजन. उसने कहा कि मैं इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट हूँ कि हम और भी ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे. फ्यूचर में परिस्थितियाँ, जो चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, और भी ज़्यादा बेटर होंगी, और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा. I have always believed that solution to most of our problem must come from us. वांगाली मथाई ने कहा कि मैंने हमेशा इस बात पर विश्वास किया है कि किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन वो हम ही आप में से आता है. वांगाली मथाई ने कहा यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन हम आप मिलकर ही निकाल सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है. तो उसने लोगों को इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, एजुकेशन के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, एनवायरनमेंट को क्लीन और नीट एंड क्लीन बनाने के लिए. और उन्होंने कहा कि जो प्रॉब्लम्स है तो उसका सलूशन भी हम ही लोगों को ढूंढकर निकालना होगा. तो आज यहीं तक. थैंक यू एवरीवन.